नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनादेश 2022 में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में मतगणना जारी है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को रुझानों में बढ़त मिल चुकी है और कई राज्यों में अब बीजेपी सरकार बनाने वाली है, जैसा कि रुझान सामने आए हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को बढ़त, यूपी में बीजेपी को बढ़त, उत्तराखंड में भी बीजेपी को बढ़त। गोरखपुर में योगी और करहल में अखिलेश आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हारे, मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा सीट से हारे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू कुशीनगर से हारे। तो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप पार्टी को बहुमत रुझानों में मिल चुका है। चन्नी दोनों सीटों पर आप कैंडिडेट से हार गए हैं। तो वहीं भगवत मान ने 45,000 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल, ये सभी दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। पंजाब में सियासी बदलाव के कयास तो पहले से थे, लेकिन आज आए चुनाव नतीजों ने तो बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी है। यहां आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुंच पा रहे हैं। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वहीं मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। दोनों ही सीटों पर उन्हें आप कैंडिडेट ने हराया है। उनके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल भी चुनाव हार चुके हैं। बंपर जीत के बाद केजरीवाल ने कहा, आपने देखा कि पंजाब में कितने बड़े षड्यंत्र किए गए। आखिर में ये सारे इकट्ठे होकर बोले कि केजरीवाल आतंकवादी है। इन नतीजों के जरिए देश की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। तो जिस तरह से समीकरण बन रहे थे पहले से ही, जो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल में जिस तरह से बताया जा रहा था कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर देगी, और उसी एग्जिट पोल के हिसाब से अब यहां पर रुझान सामने आ रहे हैं कि अभी तक बात करें तो अभी तक आप पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। 90 सीटों के आसपास यहां पर आपको मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, सिर्फ 18 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है। तो वहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को भी कुछ खास यहां पर फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकाली दल भी बहुत कम सीटें जीत पा रही है। यहां पर जो एक जलवा दिखाई दे रहा है वो आप पार्टी का दिखाई दे रहा है। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में एंट्री मारी थी, दिल्ली में एक तरफा जीत हासिल की थी, अब वैसा ही नजारा एक बार फिर से पंजाब में दिखाई दे रहा है। आप पार्टी यहां पर सभी पार्टियों का एक तरह से सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई दे रही है और आपकी आंधी में बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की सरकार में, वो दोनों सीटों से हार गए हैं। तो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हार गए, सिद्धू हार चुके हैं। और इसी पर पंजाब की अभी जो वोटिंग चल रही है, अभी जो रुझान आ रहे हैं और जिसमें आप भारी बहुमत मिल रहा है, इस पर खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। गोपाल पाठक जी रहेंगे हमारे साथ, जो कि बीजेपी नेता है। अश्वनी हांडा रहेंगे, राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर मुकेश जायसवाल जो कि नेता है आप पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा अश्वनी हांडा जी आपके पास से। आप, जिस तरह से ऐसा माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन चला, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पंजाब में एक तरफा जीतेगी। बाकी जगह भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बाकी जगह चुनाव में उसका किसान आंदोलन का कितना फर्क होगा ये तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन किसान आंदोलन में जिस तरह से पंजाब के कोने कोने से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में जमावड़ा कर बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से पंजाब में एक तरफा जीतेगी। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां तो आप एक तरफा जीत रही है और कांग्रेस का एक तरह से फिर से यहां पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आप पार्टी को और
जो जनमत आया है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर खूबी यही है कि एक दूसरे का सम्मान करें और जनमत का सम्मान करें। जो पंजाब के लोगों ने आप पार्टी को जनमत दिया है उसके लिए उनको मुबारकबाद है। और आने वाले दिनों में पंजाब उसी तरह खुशहाल होगा जिस तरह पिछली सरकारें करते आई हैं, उसी तरह पंजाब की खुशहाली बनी रहेगी। हम यही प्रार्थना करते हैं। रही बात आपने कहा कि ये सब कैसे हो गया, तो इसकी जो मुख्य वजह मैं आज गुरेज नहीं करूंगा बात करने के लिए कि ये सारा का सारा यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, यहाँ पे हाईकमान की नीतियां आ रही हैं जिसकी वजह से एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिराना, उसके बाद कैप्टन को हटा देना और उसके बाद सिद्धू को प्रधान बना देना, अध्यक्ष बना देना, उसके बाद फिर चन्नी जी को जो है वो लेके आना और पंजाब में मुख्यमंत्री बना देना। कहीं ना कहीं ये लोगों में विरोधाभास हो गया। पंजाब के कार्यकर्ता नहीं आ रहे, पंजाब के नेता आ रहे हैं और हाई कमान आ रही है, मेरा ये कहना है। और मुझे कोई इसमें संक्षेप नहीं है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। मैं सीधा सीधा हाई कमान के ऊपर इस तरीके के निर्णय के लिए उनकी गलत नीतियों के कारण आज हम पंजाब एक ऐसी स्टेट थी जिसमें हम पूरी तरह से आ सकते थे, लेकिन हमारी हाई कमान द्वारा लिए गए फैसले सारे गलत साबित हुए हैं। और मैं ये अपील करूंगा कि जिस तरीके से देश में बाकी जगह हमारी सरकार जहां बची कुची है वहां पे इस तरह के निर्णय ना लिए जाएं, जिससे आम कार्यकर्ता में भी मनोबल में भी गिरता है और हम सरकारों से भी बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने सीधे हाईकमान को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या आप राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, सोनिया गांधी का जिस तरह से एक रणनीति रही पंजाब को लेकर, क्या आप, क्योंकि हाईकमान का जिक्र किया, अगर हाईकमान की हम बात करें तो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, तो आप दोनों की जिस तरह की रणनीति उससे इत्तेफाक नहीं रखते बल्कि उससे नुकसान हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं हाईकमान द्वारा वो सारे गलत कदम हैं। क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब और जो जिनको G23 कहा जाता है वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि पार्टी की जो निचली इकाई है, जो हमारा संगठन है, वो पूरी तरह चरमराया हुआ है। लेकिन आप नेता बदल देने से ये पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा और हम ये हर बार कहते आ रहे थे, लेकिन पार्टी इसका संज्ञान ना लेते हुए लीडरशिप को चेंज कर देती है जिससे कोई फायदा नहीं होता है। इवन कि उससे कार्यकर्ता का भी मनोबल गिरता है जिस तरीके से सरकारें गिर जाती हैं। और जहां पर ये कहा जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था और पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से किसानों की बात रखी गई, किसानों को उसमें जीत मिली और सरकार को झुकना पड़ा, तो हम इसका संज्ञान लेते हुए पूरे भारत में उसका प्रचार कर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी को जो है इसमें मुंह की खानी पड़ती। जी बिल्कुल, तो जो कम से कम किसान आंदोलन को लेकर जो पंजाब में फायदा मिलता हुआ दिख रहा था, इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिला बल्कि इसका फायदा आप पार्टी उठा ले गए। जी मुकेश जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आप पार्टी के नेता हैं। नहीं, मुझे अभी जो सूचना मिली कि अभी वो नहीं जुड़ पा रहे, हम उनसे जैसे जुड़ेंगे हम उनसे सवाल करेंगे, उनको पहले बधाई भी देंगे और फिर उनकी रणनीति के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता हैं गोपाल पाठक। गोपाल पाठक जी, 5 राज्यों में मतगणना जारी है, सब राज्यों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पर आपकी सरकार बन रही है, लेकिन पंजाब में आखिर ऐसा क्या होता है कि बीजेपी कुछ कमाल नहीं दिखा पाती? आखिर क्या वजह है कि पंजाब की राजनीति क्या है, आप क्या उसको संभाल नहीं पाते? क्या वजह है कि बीजेपी पंजाब में कमाल नहीं दिखा पाती? बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। सबसे पहले तो मैं आज पंजाब के जी, मैं भी सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी मैं भागीरथ साहब बैठा हूं, आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। दिनेश जी इसके पहले थे। सुनाई नहीं पड़ा मुझे। जी चलिए, आप अपनी बात रखिए, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आज पंजाब पर हमारी डिबेट हो रही है। मैं पंजाब के सभी प्रदेशवासियों को नई सरकार आने की बात मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब में सत्ता संभाली और हम अपेक्षा करते हैं कि वो कांग्रेस के द्वारा किया गया सबसे नाकारा जो शासन रहा है उसको मेटने का काम करेंगे, अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है पंजाब में,
तो ऐसा नहीं है दिनेश जी, आपको पता होगा अकाली दल के साथ मिलकर हमने वहाँ सरकार चलाई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वहाँ आप देखें जी। सांसद भी हैं। तो ऐसा गोपाल नहीं जी, है कि जमीन नहीं है। उस वक्त मैं आपको अपने नाम का जिक्र कर रहा था। मेरा नाम भागीरथ है, क्योंकि आप कुछ दूसरे तरीके का नाम ले रहे हैं, तो संवाद और बेहतर हो, तो आपको अपना नाम बता रहा था। भागीरथ हूं मैं। अच्छा, सॉरी जी, कोई बात नहीं। तो असल में मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और मैं कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी। तो भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां पर आप देखिए वोट परसेंट देखिए। देखिए इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जनता ने वहां मूड बना लिया था उनको वोट करने के लिए। तब भी आप देखिए वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का देखिए आप, उससे पता लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ सारी जनता अगर एक तरफ से ना जाती तो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी से आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। वोट परसेंटेज मेरे पास है, अभी मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट में देखा है, 6.5% है आपका। सिर्फ जो बीजेपी का वोट परसेंट है वो सिर्फ 6.5% है। तो वोट परसेंटेज भी कुछ खास नहीं है कि अगर आप सोचे कि आप किसी के साथ मिलकर कुछ कमाल दिखा देते, क्योंकि आपकी जो आंधी चली इस आंधी में आप बाकी सारी विपक्षी पार्टियां इसमें खो गई है। हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ जो आज के, जो मैं बोलूंगा कि पंजाब के जो पार्टी रही है, जो हीरो रहे हैं, वो आप पार्टी रही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है वो। अब बस कुछ ही सीटें हैं जो विपक्षी पार्टी बस आपस में बांट रही हैं, किसी की इसमें 4, किसी की इसमें 10, इस तरह की जा रही हैं। हमारे साथ मुकेश जायसवाल जी भी हैं, जो कि है नेता आपसे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि दिल्ली के बाद अब एक ऐसा पुण्य राज्य मिल रहा है आपको सरकार चलाने के लिए, और सारी जनता जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि इसके पहले अक्सर आप मांग करते थे कि दिल्ली को पुण्य राज्य का दर्जा दिया जाए। अब आपको पुण्य राज्य मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या उम्मीद थी कि ऐसा कमाल करने वाली आप पार्टी पंजाब में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और बोलने का मौका दिया, हृदय से धन्यवाद। और ये निश्चित ही पंजाब की जनता की जीत है, पंजाब के कार्यकर्ताओं की एक जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये तय है कि पंजाब की जनता ने ये राजनीति बदलने के लिए वोट किया। वहां पे माफियाओं का जो कब्जा था, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो या रेत माफिया हो या कोई भी हो, पिछले कई सालों से दोनों दलों ने राज किया। कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलते रहे। लेकिन दिल्ली में जो काम हुआ, चाहे वो इस अच्छे शिक्षा की बात कर ले, सरकारी स्कूलों की, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, या महिलाओं की बात कर ले, या रोजगार की बात कर ले, अरविंद जी ने जो दिल्ली में कहा है वो पूरा 100% उन्होंने पूरा किया। और अरविंद जी ने कहा था कि मैं पंजाब की जनता को बिजली अगर 300 यूनिट फ्री दूंगा तो निश्चित ही अरविंद जी वहां पे देंगे। जब हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं तो पंजाब में भी देंगे। काम की राजनीति की वहां पे जनता ने चुना है, बदलाव की राजनीति चुना है। प्रदेश की जनता को मैं वहां की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस देश में नई राजनीति को जन्म दिया है। और भगवत मान जी जो है हमारे घोषित मुख्यमंत्री, जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर, 2 बार के वहां के सांसद हैं और वहां के लगातार वो कर रहे थे। पिछले विपक्षी दलों ने काफी तमाम कोशिशें कर ली थी कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ना बने। आपको याद होगा कि कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति ने चैनल में आके बोला था कि मैं और अरविंद बैठे थे, तो मतलब शब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया था। एक कमरे में बैठे थे, अरविंद बोल रहा था कि मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। मतलब किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, खालिस्तानियों से संपर्क बता दिए। जितनी परिकाष्ठा के बाहर वो जाके कर सकते थे, निश्चित ही उस परिकाष्ठा की तो जो तमाचा था पंजाब की जनता ने मारा है। कुमार विश्वास को जवाब दे दिया। तो मुकेश जायसवाल जी, आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं अभी हमारे इस मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन से अब आपकी, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सरकार बन रही है पंजाब में, बिल्कुल बन रही है आपकी सरकार। जब जैसे ही आपकी सरकार काम करना शुरू करेगी, अब आप देश की जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि खालिस्तानी जो भी समर्थक होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी आप सरकार। वहां पे जो भी कानून के तहत बाहर काम करेंगे, संविधान प्रक्रिया के बाहर जो भी काम करेंगे, वो खालिस्तानी हो, ड्रग्स माफिया हो, रेत माफिया, अरविंद केजरीवाल नाम ही बहुत है उनका। आज शाम के 5 बजे तक कुछ लोग तो पंजाब छोड़ के भग जाएंगे, देखिएगा आप। कौन कौन होंगे जो पंजाब छोड़ के भगने की आप बात कर रहे हैं? मैं नाम तो नहीं लूंगा अभी आपके चैनल पे, लेकिन ये तय है कि ड्रग्स माफिया हो या रेत माफिया हो। दिल्ली से कितने, मैं आप आदमी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली से कितने लोगों को भगाया आपने? कानून अपने देखिए, कोई भी एजेंसी आपके हाथ में नहीं है, केंद्र शासित राज्य है। आपको याद होगा, मैं आदरणीय जिन्होंने टीवी पे नहीं दिख रहा होगा, 49 दिन की सरकार जब थी
जब दिल्ली पुलिस उनके हाथ में थी, अरविंद जी के हाथ में। इसको संभालना भगवंत मान के बस की बात नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, लोगों ने गुमराह होकर वोट दे दिया, लेकिन भगवंत मान जी जो है वो आज महापर्व है, उसको उत्सव में मनाइए। हो गया, जितनी डेबिट करनी थी कर ली अपन ने, उसके बाद भी कर लेंगे। अभी महापर्व है, दीपावली का पर्व है, दशहरा का पर्व है, आपने क्या किया था, हम आज भी पूछ रहे हैं। आज देखिए जी मुकेश जी, मैं आपको मुकेश जी, बताता हूं, जो आज ये सवाल देश का- आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्र प्रवक्ता है कांग्रेस के अश्वनी हांडा जी, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में मैं कितने। अश्वनी जी को जवाब देना चाहूंगा कि केंद्र शासित राज्य है, देश की कोई भी कानूनी एजेंसी है अरविंद जी की आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। एक पुलिस वाले को भी अधिकार नहीं है ट्रांसफर करने का दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आप वहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। मैं करना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल जी आप पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, जहाँ भगवंत मान जी बनेंगे? और अगर भगवंत मान जी बनते हैं तो अरविंद जी ने घोषणा लेकिन क्या करें, अब तो मान साहब को बनाना पड़ेगा इनको। बताइए मुकेश जी, कौन भगवत नहीं, जो अभी भी जिस तरह मुझे- से आपने घोषणा की थी कि भगवत मान जी सीएम होंगे, अब वही सीएम होंगे या फिर कि अरविंद नहीं, केजरीवाल हो वही सकते हैं? CM क्योंकि ये होंगे, सवाल सर। पूछा है नहीं, अश्वनी हांडा जी अरविंद जी ने जो तय कर दिया है, भगवत मान जी ही हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, ये तय है। और खुशी का पल है पर हमारा समय है इस समय कि हम 5 राज्यों की देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से सब अपने अपनी जगह स्थान दिया है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा 117 में से अभी हम देख रहे थे कि 90-92 सीट पे आगे चल रहे हैं। निश्चित ही पंजाब की जनता साधुवाद के पात्र है, एक बदलाव की राजनीति को उन्होंने वोट दिया है। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को बधाई, शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं। मैं आज डेबिट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, इस महापर्व को। जी बिल्कुल, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी बहुत सारे राज्यों में जीत रही है। जी अश्वनी हांडा जी, जिस तरह से आपकी आंधी चलेगी इस तरह से, क्या कांग्रेस का संगठन, आपका पंजाब का संगठन, वो इसको भाप नहीं पाया था? और क्या, क्योंकि अक्सर जब मुझे भी पता चला कि बढ़िया अच्छी खासी आपकी सरकार चल रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आप चरणजीत सिंह चन्नी को आप बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ऐसा लगा कि इसकी आवश्यकता थी नहीं। हालांकि इसका आपने जिक्र पहले ही कर दिया है कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, इसकी आवश्यकता थी नहीं। लेकिन क्या जो संगठन है पंजाब का वो इसको भाप नहीं पाया था कि आप पार्टी इतनी बड़ी होने वाली? क्योंकि अगर हम 2017 के अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको सिर्फ 14% वोट मिले थे और अभी तक जो आंकड़े वो हमारे पास आ रहे हैं, आपको अभी तक 42% वोट मिल चुके हैं। तो आप वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे 14% से सीधे 42%, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो जमीनी स्तर पर क्या आपकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस संगठन है पंजाब में, वो इसको भाप नहीं पा रही थी क्या? देखिए, इसके बारे में तो बार बार संगठन के जो वहाँ पे हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जाकर जी, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि इससे हम जीतने वाले नहीं हैं और पार्टी के सामने भी ये सारी बातें रखी थी। लेकिन पार्टी ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए ये निर्णय लिया था कि सिद्धू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे और मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाएंगे। उसका हशर आपके सामने है। तो मैंने ये पहली बात क्लियर कर दी कि ये सारा का सारा कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है, सारा दोष जो है वो हमारी हाईकमान है जिसकी गलती से आज हमने पंजाब से सत्ता खोई है। और आज मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न भागीरथ जी पूछना आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनमत आया है, क्या देश की जनता ये चाहती है कि यहाँ पे बेरोजगारी हो? क्या देश की जनता ये चाहती है कि वह महंगाई की मार से ऐसे ही जूझते रहे? क्या देश की जनता आतंकवाद से ऐसे जूझती रहेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि इस तरह का जनमत क्या, या हमारे लोग चाहते हैं कि जहाँ और किसी तरह से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि हमेशा वोट जो है वो अच्छाई के लिए दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में दुर्दशा की है। नहीं तो अश्विनी हांडा जी, आप ये जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर अब आपकी सरकार बन रही है तो आपकी सरकार जैसे बनने वाली उसके बाद स्थिति पंजाब की खराब होने वाली, क्या आप ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? निश्चित तौर पर सर, आप भगवंत मान जी को प्रशासनिक कोई इसका अनुभव नहीं है,
और जिस तरीके से जो पंजाब स्टेट है इसको चलाना बहुत मुश्किल है। और आतंकवाद का जिक्र तो पहले ही कर चुके हैं सारे लोग कि अगर इसके पहले जो सरकारें चल रही थी उन्होंने उसके बारे में बोला है, कांग्रेस की है, तब वहाँ पे जी आतंकवाद नहीं था। मुकेश जी, दिल्ली में जैसा आपने खुद कहा कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिला नहीं है, तो आपके पास उतने सारे अधिकार नहीं थे। अब आपके पास एक पंजाब मिल रहा है जहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा है, और सबसे बड़ी खास बात यह है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं बार बार उसका जिक्र करते थे, और अक्सर हमने देखा है दिल्ली में आप और आपकी पार्टी दिल्ली में और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा तू में होती रहती थी। यहां पर जो बॉर्डर सटा हुआ है पाकिस्तान को लेकर, तो हमारी कहीं ना कहीं देश की रक्षा का भी सवाल है। तो क्या यहां पर आप अभी हमारी जो जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि जब भी देश की सुरक्षा की बात होगी, केजरीवाल की सरकार पंजाब में केंद्र की सरकार के साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा है और केंद्र सरकार के बीच में आप लोग की तू में होती रहती है। जब भी रक्षा की बात होगी, देश की रक्षा की बात होगी, कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े रहेंगे। और जिस तरह से आरोप लगाया अश्विनी हांडा जी ने कि जैसे आपकी सरकार आएगी पंजाब में आप लोग काम की जिम्मेदारी संभालेंगे, वैसे स्थिति पंजाब में खराब हो जाएगी। देखिए, मैं राजनीतिक से हट के बात करूंगा। ठीक है, हम राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की, यहाँ ठीक है लड़ाई का है लोकतंत्र का, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश में कोई भी पार्टी नहीं है। 130 करोड़ जनता जो देश में सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, उसके साथ खड़ी होगी। देश के साथ कहीं समझौता नहीं करेंगे। अरविंद जी ने कहा था, आपको याद दिला दूं, आपको भी कभी आप देखा होगा अपने चैनलों में, अरविंद जी कहा था कि वहां से जो बाहर से ड्रग्स आते हैं, जो वहां से चीजें सप्लाई होती है पंजाब की तरफ, उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होता, तब वहां से लोग आते हैं। हमें वहां पे इन्वॉल्वमेंट कम करना पड़ेगा। निश्चित ही अरविंद जी ने चैनल पे बोला था, मतलब किसी राजनीतिक दल को, नेता के, मुख्यमंत्री को बोलना कितनी आपके तर्क में सुनने की आदत डाल लीजिए। आज तो सुन लीजिए, बाकी तो फिर आप बोलते रहिएगा। आपके सिद्धू हार गए, अमरिंदर सिंह हार गए, जितने नेता से आपके सारे हार गए। एक छोटी सी लड़की ने सिद्धू को हरा दिया। देश में बड़े सारे मुख्यमंत्री हार गए सर, आप ये दोष हमें नहीं दे सकते। आज तो भारतीय जनता पार्टी के मौर्य साहब भी हार गए हैं सर, ये आप नहीं कह सकते। साहब भी हार गए हैं मुख्यमंत्री, दोनों सीट से हार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप इस बात का बखान नहीं कर सकते। आज तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हार गए हैं, आज आपके मौर्य साहब हार गए उत्तर प्रदेश से, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं कि देश के साथ कहीं हम समझौता नहीं करेंगे, देश के साथ खड़े रहेंगे। वहां रही आतंकवाद की बात या ड्रग्स माफिया की बात, आज देखिएगा कैसी स्वतंत्र राज्य हमको मिला है। जो एक पंजाब का कानून व्यवस्था की नाम क्या चीज क्या होती, महिलाओं सुरक्षा की चीज क्या होती, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, सारी इंडस्ट्रीज पंजाब में वापस आएगी। महिलाओं को जो अरविंद जी कहा था कि हम 18 साल के ऊपर एक जितनी भी महिलाएं उनको 1000 रुपए सम्मान राशि देंगे। ये देखिएगा सारी योजना, जितनी चीजें अरविंद जी, बिल्कुल मुकेश जी, वाकई देश की जनता भी देखेगी, पंजाब की जनता तो देखेगी कि कैसे आप पंजाब को आप रन करते हैं, किस तरह से आप पंजाब में आप शासन करते हैं, और जनता को वहां पर सहूलियत के साथ जो एक देश की सुरक्षा है उसका भी आप ख्याल रखते हैं। जी जी, गोपाल जी, बिल्कुल लगाने की बात करी तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हमने। नहीं बिल्कुल मुकेश जी मैं आता हूं आपके पास, मैं थोड़ा गोपाल जी से को भी चर्चा में शामिल कर देता हूं। गोपाल जी, कि आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो आपने गठबंधन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका संगठन नहीं था, वो कांग्रेस से आए, उन्होंने अभी जस्ट नई अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि नेता और संगठन दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास संगठन है, नेता नहीं, तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आपके पास नेता है, संगठन नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता नहीं, तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपने उनके साथ तो गठबंधन किया, लेकिन जिनके साथ आप हमेशा गठबंधन में रहे, अकाली दल के साथ आप रहे, और कई बार आपने उनके साथ गठबंधन में सरकार भी बनाई, तो अकाली दल का इस बार साथ नहीं मिलना आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ आपको? अगर अकाली दल आपके साथ में होते तो कुछ तस्वीर और होती, जो सीटें आपकी इतनी कम दिखाई दे रही हैं, कुछ सीटों में बढ़ोतरी होती। मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के नतीजों ने बता ही दिया है कि कहीं ना कहीं कमी तो रही है। अब अपने हार को स्वीकार करते हैं और हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है कि पंजाब में हम क्या कर सकते थे। लेकिन फिलहाल में जिस तरह से हमने 4 और राज्यों में सरकार बनाई है, फिलहाल में तो हम इसमें बहुत खुश हैं। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि 5वें राज्य के बारे में हम सोचना, जरूर हम इसको मंथन करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है बादल फैमिली के साथ गठबंधन की, देखिए बादल फैमिली ने स्वयं गठबंधन तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। वो छोड़कर भागे, उनको लगा कि शायद वो के लिए कुछ कर सकते हैं।
देखिए भाजपा को सब जानते नहीं हैं कि गोपाल जी, पंजाब लेकिन में- समय बहुत कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा दिखा भी नहीं कि बीजेपी ने कोई प्रयास किया हो कि अकाली दल को साथ में लाने की। ऐसा कुछ खास प्रयास दिखा नहीं। वो अकाली दल जाना चाहती थी, जाने दिया। कोई खास प्रयास नहीं दिखा कि साथ में लेकर फिर कुछ किया जाए, क्योंकि बीजेपी को शायद ऐसा लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहे हैं साथ में, तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, कुछ जैसे आपकी पार्टी अभी यहां पर जीत हासिल कर रही है, ऐसा शायद आपको भी अंदेशा होगा कि कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा और बीजेपी सरकार बना लेगी कैप्टन अमरिंदर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो जनादेश 2022 में लगातार हम आपको चुनावों के जो समीकरण है, जो अभी लगातार वोटिंग चल रही है, क्या कुछ जो अभी रुझान आ रहे हैं, हालांकि अब समय इतना अधिक हो गया है कि जो रुझान है अब ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिवर्स मारेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी, अकाली दल के साथ हमेशा लड़ती थी और कई बार सरकार बनाया भी है। लेकिन इस बार आपने कमाल कर दिया है, आपने एक तरफा इतनी सारी सीटें लेकर आई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो बाकी सारी पार्टियां हैं वो आप पार्टी के सामने पंजाब में बोनी साबित हो गई। तमाम तरह के आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो आतंकवादी के साथ मिले हुए हैं, खालिस्तानी समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता ने एक अलग ही जनादेश दिया और आप पार्टी को अब वहां पर सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। जो उम्मीद होती है सरकार से, देखना होगा कि उस उम्मीद पर कितना खरा उतरती है आप पार्टी पंजाब में। ये वाकई देश के साथ पंजाब की जनता तो देखेगी, देश की जनता भी देखेगी। तो जनादेश 2022 में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।